राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे अपर आईडी क्या होती हैं, अपर आईडी को हम कैसे बना सकते हैं और अपर आईडी बनाने के फायदे क्या हैं, नुकसान है वो क्या है। और अपर आईडी चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहा हो, सभी स्टूडेंट को बहुत ही बनाना जरूरी है। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, देश के किसी भी हिस्से में, तो सभी स्टूडेंट को बनाना है जरूरी है। और हम इन सब पॉइंटों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले अपर आईडी क्या है, अपर आईडी बनाना जरूरी क्यों है और अपर आईडी बनाने के फायदे क्या है। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। और अपर आईडी बनाने के नुकसान और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट अपर आईडी बनाने की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपर आईडी होती क्या है आखिर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट। ये परमानेंट आईडी होती है आपकी। और एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मतलब इसमें सारा कुछ है, रिकॉर्ड है होता है। आधार कार्ड, जिसमें आधार कार्ड होता है ना, एक वोटर आईडी कार्ड होता है, इसमें क्या होता है, एक यूनिक नंबर है वो होता है। वो सभी जो भी है देशवासी हैं उनका अलग अलग होता है, सभी का सेम है वो नहीं होता, अलग अलग नंबर है वो होता है। और ठीक इसी प्रकार अपर आईडी में क्या होगा, सभी का अलग अलग यूनिक है जो कि नंबर है वो होगा। जैसे आधार कार्ड में होता है, वोटर आईडी कार्ड में होता है, ठीक इसी प्रकार। और एक स्टूडेंट कितनी अपर आईडी बना सकते हैं, तो वो सिर्फ एक अपर आईडी है वो बना सकता है। एक स्टूडेंट का एक ही अपर आईडी बनेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी अपर आईडी क्या होती है, इसमें शॉर्ट में मैंने बता दिया है। अगला पॉइंट है कि हमें ये अपर आईडी है वो बनाना जरूरी क्यों है, आखिर हम क्यों बना रहे इस अपर आईडी को। जैसे आपकी कोई मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, भगवान ना करे कि खो जाए, लेकिन मान लीजिएगा वो खो गई या फिर फट गई, तो फिर क्या करोगे, आप नहीं बनाओगे, ठीक है। तो नहीं बनाने में क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा है वो टाइम लगेगा। बोर्ड है उसको भेजेगा आपके घर के पास, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लंबा है वो प्रोसेस है वो लेता है। इसीलिए अब आपको अपर आईडी की जरूरत पड़ेगी। अपर आईडी में क्या होगा, जो भी आपने पढ़ाई की है, चाहे आपकी 10th हो, चाहे 12th हो, 9th हो, नर्सरी से लगाकर जो भी आप उच्च शिक्षा में, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको जरूरत है वो पड़ेगी। आपका सारा का सारा रिकॉर्ड है इसमें क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपने मान लीजिएगा सेकेंड ईयर की है, पास कर ली है, तो सेकेंड ईयर का रिकॉर्ड इसमें सुरक्षित है वो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सेकेंड ईयर फाइनल है, MA MSc कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अब जरूरी है वो हो गई है। इसलिए ये आपको बनानी जरूरी है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ो या फिर स्कूल में पढ़ो, ठीक है। 10th 12th 9th 11th 8th 7th नर्सरी में पढ़ रहे हो या पहली में पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास हो, या फिर आपके कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए जरूरी है। और नर्सरी से उच्च शिक्षा, मतलब कॉलेज वालों के लिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर फाइनल ईयर है। और स्कॉलरशिप जो है ना आप ले रहे हो अभी, जो भी कॉलेज में जैसे कोई छात्रवृत्ति है वो मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हो इसलिए। और जो 9th से लेकर 12th है उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप में क्या होता है, बहुत सारे गड़बड़ी है वो हो जाती है, काफी सारे स्टूडेंट को मिल ही नहीं पाती है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये गड़बड़ी है वो नहीं होगी और स्कॉलरशिप अब आपके बैंक में आराम से वो आ जाएगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप है वो लेने में आपको क्या हो जाएगी, अब आसानी है वो होगी। और अपर आईडी में सारे के सारे रिकॉर्ड मैंने बताए, जैसे कि सारे के सारे सुरक्षित है वो रहेंगे। जैसे मार्कशीट खो गए तो मार्कशीट इसमें अब आपकी सुरक्षित है वो रहेगी। एक मतलब एक प्रकार का यूनिक नंबर है होगा, जैसे आधार कार्ड में होता है ना, वैसे का वैसा इसमें ही भी होगा, ठीक है। मार्कशीट खो गए, न्यू बनाने में लंबा टाइम लगता है आपका, तो अब इसमें क्या होगा, सुरक्षित होगा, अपर आईडी से आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप मान लीजिएगा 9th क्लास में हो, क्या हो 9th क्लास में हो, और आप अब आप स्कूल है वो पसंद है वो नहीं आई है, ठीक है। अब आप दूसरी कॉलेज में, मतलब दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या होगा, इसमें सारा का सारा रिकॉर्ड है वो रहेगा कि आपने वो स्कूल चेंज की थी। और 9th की मार्कशीट है वो भी इसमें सुरक्षित है वो रहेगी, 10th की मार्कशीट वो भी रहेगी, और आपने स्कूल चेंज किया था वो भी इसमें डाटा है वो सब कुछ है वो इसमें रहने वाला है। या फिर आप मान लीजिएगा फर्स्ट ईयर में, या फिर आप मान लीजिएगा सेकेंड ईयर में कॉलेज आपकी बहुत ही दूर पड़ती है, आपको ऐसी जगह कॉलेज मिली जो कि बहुत ही दूर पड़ती है, और आप फाइनल ईयर में उसको चेंज करना चाहते हैं, आपको कॉलेज वगैरह पसंद है वो नहीं आई, तो आप उसको चेंज कर सकते हो इस अपर आईडी के माध्यम से। और इसमें डाटा है वो सब कुछ सुरक्षित है वो रहने वाला है, ठीक है। तो इतना है वो बनाना इसलिए जरूरी है। अब हम आगे बात करेंगे अपर आईडी बनाने के फायदे हैं वो क्या है, ठीक है। तो फायदे मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप अब आपको आसानी से मिलेगी। और जो भी सरकारी योजना है, जैसे कोई भी योजना है, सरकारी योजना, उसका फायदा है आपको मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें अब सुरक्षित है वो रहेंगे,
ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, आप इसको जरूर देखना। सरकारी योजना है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित है वो रहेगी, आपकी कोई खो गई है मार्कशीट तो इसमें सब कुछ अपर आईडी में सुरक्षित है वो रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके नुकसान की बात करें, ठीक है, नुकसान की बात करें तो नुकसान है वो कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, बना लो इसको, ठीक है। इसकी प्रक्रिया में आगे बताऊंगा वैसे। और नुकसान की बात करें, एक नुकसान है जैसे कोई हैकर है तो वो इसको हैक कर सकते हैं और आपका डाटा है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा आपका डाटा है सुरक्षित है वो रहने वाला है, हैक करके ही कोई ले सकता है। बाकी ये आपके सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास है वो रहने वाला है। और ये नई शिक्षा नीति के तहत ये लागू है वो की गई है अपार आईडी, ये सभी स्टूडेंट को बनाना है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप भी बना सकते हो बहुत ही आराम तरीके से, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया नुकसान क्या है और फायदा है वो क्या है, जो भी आपके अवार्ड मिले हैं आपको, ठीक है, और सरकारी योजना है, आपकी मार्कशीट है, आपका रिजल्ट है, जैसे आप 9th में हो या फिर 12th में हो, आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहा, कितना % रहा, सब कुछ इसमें सुरक्षित है वो रहेगा, ठीक है। मतलब आपको क्या होगा, रोजगार है नहीं मिला तो रोजगार भी इसमें मिलेगा, मतलब इसमें सारा रिकॉर्ड है वो रहेगा, ठीक है। हाँ, और आसानी से मिलेगा, है ना। और बाकी आपको ढूंढना पड़ता है कि ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, वो कहाँ है, ये लपड़ा वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा मैंने बता दिया फायदा है वो क्या है। अब इसको बनाते हम कैसे, बना कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ये बनेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ पूरा, एक बार इसको पूरा क्लियर है कर देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। साथियों अब बात करते हैं, देखो कि अपर आईडी है वो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कॉलेज वाले ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आधार वेरिफिकेशन के जरिए क्या होगा, आपका जो भी डाटा है वो लिया जाएगा। जैसे डाटा है जो भी वेरीफाई है होगा, जैसे आपका डाटा है रिजल्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका फर्स्ट ईयर का डाटा है उसमें ले लिया जाएगा, किसमें, आधार आईडी जो आपका है ना अपर आईडी, इसमें है वो डाल दिया जाएगा। जो भी जानकारी, जैसे अवार्ड है आपको, जो भी स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, उसकी जानकारी इस अपर आईडी में है वो डाल दी जाएगी, मतलब इसमें सम्मिलित कर दी जाएगी जो भी जानकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अपर आईडी है वो बनेगी, ठीक है। कैसे बनेंगे, तो आधार वेरिफिकेशन के जरिए आपका जो डाटा है वो वेरीफाई होगा, फिर जो भी आपका रिजल्ट है, अवार्ड है, स्कॉलरशिप है, इसकी जानकारी है वो अपर आईडी में डाल दी जाएगी। ये आपका स्कूल में बन जाएगा या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में बन जाएगा, ठीक है। और ये सभी स्टूडेंट के लिए है, मैं बता देता हूँ वापस से, जो भी नर्सरी से लगाकर या फिर 12th हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे पीजी हो या फिर यूजी हो, यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, या पीजी है, एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, चाहे कोई भी कर रहे हो आप कोर्स, तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने सारा का सारा पॉइंट बता दिया है, और कोई पॉइंट छूटा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया फायदे हैं वो क्या हैं, आपको जो भी स्कॉलरशिप हैं, जो भी आपका रिजल्ट हैं, उसकी जानकारी इसमें सुरक्षित है वो रहेगी। आपकी मार्कशीट खो गई है तो आप इस अपार आईडी के माध्यम से आप अपनी मार्कशीट है वो देख सकते हो, ठीक है, और उसी से आपका काम है वो बाद में चल सकेगा, ठीक है। हाँ, और क्या है फायदे मैंने बता दिए, नुकसान तो कुछ नहीं है, कोई हैक कर सकता है तो कर सकता है, बाकी और कुछ है नुकसान नहीं, क्योंकि आपका इसमें डाटा है वो रहने वाला है, जो भी मोबाइल नंबर है, जन्म तारीख है, ठीक है, और रिजल्ट है, स्कॉलरशिप है, ठीक है, और कोई मार्कशीट वगैरह है। और फिर नुकसान हो गया, फायदा हो गया। अपार आईडी क्या होती है वो भी मैंने बता दी, एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इस प्रकार के जो इसमें यूनिक नंबर होता है, ठीक है। सभी का आधार कार्ड देख लो आप, सभी में जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर सभी स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, जो भी आपके माता पिता या फिर आप घर में भी देख लेना, सभी के नंबर हैं अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार जो अपार आईडी कार्ड बनेगा इसमें भी नंबर है वो अलग अलग होगा, मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, इस प्रकार का आपका अपार आईडी कार्ड है वो बनेगा, ठीक है। आपकी फोटो होगी और नीचे अपार जो नंबर है वो लिखा होगा, ठीक है, और ऊपर लिखा होगा जैसे आधार कार्ड में लिखा होता है ना आधार कार्ड, इसी प्रकार इसमें भी लिखा होगा अपार आईडी कार्ड, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका अपार आईडी कार्ड, फायदा हो गया, नुकसान हो गया। कैसे बना सकते हो मैंने बता दिया, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जरिए आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा, फिर इसमें रिजल्ट हैं जो भी, और अवार्ड हैं, स्कॉलरशिप हैं, इसकी जानकारी इस अपार आईडी कार्ड में डाल दी जाएगी। वो कॉलेज वाले डालेंगे, और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले डाल देंगे, ठीक है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे डलवा देंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी प्रक्रिया है वो बता दी है, ठीक है। और कोई डाउट बचा है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताए हैं, ठीक है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो, ठीक है, बोर्ड स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं ग्रो शिक्षा। वहां पर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड के, ठीक है, मॉडल पेपर हैं,
कॉलेज की न्यूज है, टाइम टेबल है, वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप राजस्थान से हो तो जरूर जुड़िएगा। बाकी अदर राज्य हैं उनका तो नहीं हम दे पा रहे हैं, क्योंकि सभी राज्य का देना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी न्यूज हैं वो आती है। ठीक है, अगर आप राजस्थान से हो तो जरूर है वो जुड़िएगा इस टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो शिक्षा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।